ओम। मुंबई नगरी में सर्वप्रथम वेदांत का प्रचार प्रसार करने वाले अनंत श्री विभूषित निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के अति पावन चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय इस आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी श्री महेश्वरानंद गिरी जी के पुनीत श्री चरणों में प्रणाम। अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी के पुनीत श्री चरणों में प्रणाम। मंचस्थ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आदरणीय श्री अनिल भाई पंड्या जी के पुनीत श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यति वाचमे सदा। ओ आइए कल गीता के दूसरा अध्याय के 10वें श्लोक के अंतर्गत श्रीमद् शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा है, 11वां श्लोक की शुरुआत करने से पहले भाष्यकार हमें स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा दोनों भिन्न हैं, दोनों का समन्वय नहीं हो सकता है। क्रम हो सकता है कि मनुष्य जीव
कर्म मार्ग में जाते हुए निष्काम भाव से अगर वो कर्म करता है, श्रौत स्मार्त जो भी कर्म, उनसे उनकी अंतःकरण की शुद्धि होती है। और ये भी संशय नहीं करना चाहिए कि जो ज्ञानी तत्ववेत्ता है वो भी कर्म तो करते हैं, लेकिन उनके तत्व में, उनके कर्म में ये भेद होता है कि वो फलाकांक्षा रहित करते हैं, अहम भाव छोड़ के करते हैं, लोक संग्रहार्थे, लोक कल्याण की भावना से वो कर्म करते हैं। इसके कारण उनकी तत्वनिष्ठा बनी रहती है और वो व्यावहारिक दृष्टि से हमें कर्मी लगते हैं, कर्मयोगी लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो तत्ववेत्ता ही है, ऐसा शंकराचार्य जी का मत है। उन्होंने जनक राजा का दृष्टांत दिया। तो इस परंपरा में कल हमने यहां तक ये कहा था कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवाः, ये गीता का ही शब्द है कि अगर हम हमारे स्वकर्म को करते हैं, इससे हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि माने क्या? यही पात्रता प्राप्त होती है, हम ज्ञान मार्ग के अधिकारी होती है। ये दृष्टिकोण से सिद्धि की बात की है। तो इति उक्त्वा सिद्धिम प्राप्तस्य च पुनः ज्ञान निष्ठाम बक्षति। अगर सिद्धि मिल गई, मंजिल मिल गई, तो फिर ज्ञान की बात करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए गीता में जहां जहां भी भगवान ने जहां जहां कर्म की बात की है और बाद में फिर ज्ञान पे आ जाते हैं। मतलब कर्म से आपको ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है, शांति की प्राप्ति हो सकती है, अंतःकरण शुद्धि हो सकती है, बाद में वो ज्ञान का अधिकारी हो सकता है। इसलिए यहां स्पष्ट बड़े शब्दों में कहा है कि तस्मात् गीतासु केवलात् एव तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति ही न कर्म समुचितात् इति निश्चित अर्थः। इसलिए इन सब बातों से, यहाँ 3 से 4 पेज तक जो शंकराचार्य जी ने भाष्य किया, जो इतनी डिटेल में गए, सब अलग अलग दृष्टिकोण से पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का ऐसा खंडन मंडन करके ये सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं कि सुतराम गीता शास्त्र में निश्चित किया हुआ अर्थ यही है कि केवल तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है, कर्म सहित ज्ञान से नहीं। मतलब ज्ञान और कर्म का समन्वय इसमें नहीं हो सकता है। मुक्ति मतलब ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्मानुभूति, तत्व ज्ञान जिसको बोलते हैं, आत्मानुभूति, अपरोक्षानुभूति, जो भी आप शब्द कहें, वो कैवल्य प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति मात्र और मात्र ज्ञान से ही होती है। और जिस क्षण आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो कर्म अपने आप गौण हो जाते हैं फिर। और तब तक ये तत्व की प्राप्ति नहीं होती, तब तक हमारी अंतःकरण शुद्धि के लिए हमें इस प्रकार कर्म करने चाहिए। किस प्रकार? निष्काम भाव से, लोक कल्याणार्थे। तो जहां जहां भगवान ने अभी आगे 3रे अध्याय, 4थे अध्याय, 5वें अध्याय में, 2रे अध्याय में 33वें श्लोक के बाद जो भी भगवान कर्म की बात करेंगे, तो यहाँ स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा कि भगवान जो भी कर्म की बात को निष्काम भाव, हम व्यवहार में बोलते हैं कि कर्म योग भी एक मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का, निश्चित ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, लेकिन वो कौन सा कर्म? निष्काम भाव से कर्म किया हुआ, निष्काम भाव से किया हुआ कर्म, या अहम भाव को छोड़ के, या लोक संग्रहार्थे जो आप कर्म करते हैं, वो ही आपको ईश्वर तक ले जाएगा। ईश्वर तक माने फिर वो आगे आपको, जैसे बारगांव जाना पड़ता है ना, तो कभी कभी 2 गाड़ियों का वो करना पड़ता है, कर्म मार्ग छोड़ना पड़ेगा, फिर ज्ञान मार्ग के उसमें बैठाएंगे। और जैसे ज्ञान मार्ग में बैठ गए, आपको ईश्वर अनुभूति प्राप्त हो गई। तो ये है। जैसे उदाहरण भी दिया कि नौका चलाना एक कर्म है और किनारा प्राप्त हो एक ज्ञान मार्ग है। मंजिल मिल गई, फिर कर्म हमारे लिए गौण बन जाते हैं। मतलब ये ज्ञानी तत्ववेत्ता के लिए कर्म वो फल का, सुख दुख का, शोक मोह का कारण नहीं बनता है। ये भाव शंकराचार्य में स्पष्ट करते हैं। तो ये बात के जहां जहां मुक्ति की बात आएगी तो तत्व ज्ञान से ही आएगी, कर्म सहित ज्ञान से नहीं। ये बात भगवान कहते हैं।
तथा च अयम अर्थ तथा प्रकरणशो विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः। शंकराचार्य कहते हैं यहाँ हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, अभी यात्रा अभी फिर से हमारी शुरुआत हो गई है, तो जहां जहां कर्म की बात आएगी, ज्ञान की बात आएगी, तो आपको ये स्पष्ट देखने को मिलेगा। मतलब भगवान शंकराचार्य जी हमारी दृष्टि को पहले से ही विजन सावधान बना देते हैं। और ये मुझे भी आज सीखने को मिला कि अभी अभी हम जहां जहां जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारी यात्रा श्लोकों पे, तो हम देखेंगे अभी कर्म और ज्ञान का समन्वय है कि अलग अलग है, निष्ठा है। तो ये शंकराचार्य के कि हम जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसा यह भगवान का अभिप्राय है वैसा ही प्रकरण के अनुसार विभाग पूर्वक उन उन स्थानों पर हम आगे दिखलाएंगे। शंकराचार्य जी बहुत स्पष्ट विश्वास पूर्वक गुजराती में छाती ठोकीने કહી રહ્યા છે કે આ તમને આગળ જોવા મળશે, आगे हम देखेंगे इसका। तत्रैवं धर्म सम्मूढ़ चेतसो महति शोक सागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम् अपश्यन् भगवान वासुदेव ततः अर्जुनम उद्दिधारेषु आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह। इस प्रकार धर्म के विषय में जिसका चित्त मोहित हो रहा है और जो महान शोक सागर में डूब रहा है, ऐसे अर्जुन का बिना आत्मज्ञान के उद्धार होना असंभव समझकर उस शोक समुद्र से अर्जुन का उद्धार करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव आत्मज्ञान की प्रस्तावना करते हुए बोले। यहां पे शब्द क्या है? धर्म सम्मूढ़ चेतसः, जिसका चित्त मोहित हो रहा है, शोक सागर में डूब रहा है। कहां? धर्म के विषय में। यहां धर्म माने क्षत्रिय धर्म जो है, स्वभावजः, स्वभाव से आपका जो स्वधर्म है, उनकी भगवान बात कर रहे हैं। क्योंकि आगे गीता में स्वधर्मे निधर्म श्रेय, स्वधर्म में श्रेय है, परधर्मोस्तु भयावह। तो ये कर्म की बात है, मतलब ये कर्म से आपको श्रेय की प्राप्ति होगी, लेकिन अंतिम जो है वो तो मात्र और मात्र आत्मज्ञान से ही उनका उद्धार होगा। इसलिए आत्मज्ञान की बात करने के लिए अब भगवान शुरू कर रहे हैं। तो अब जो भगवान 11वें श्लोक से भगवान उवाच ऐसा यहां शुरू होगा, तो पहले आत्मत की बात देखो। यहां पे अगर हमने शंकराचार्य जी का ये मत नहीं पढ़ा होगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती थी। ये अभी जो श्लोक है ना, थोड़े कठिन है, वो आत्मा की बात है। और जहां आत्मा की बात होती है, हम हमेशा सुनते हैं, मैंने पहले भी कहा था ना कि कई बार हमने सुना है उपनिषदों के माध्यम से, ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण जो ये सब ग्रंथ हैं वेदों के माध्यम से, और हम तो नित्य सत्संगी हैं, नित्य जाते हैं, लेकिन पता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन उसका अनुभव अब तक हमने पाया नहीं है। जब सत्संग में बैठते हैं तब ये अनुभूति, हाँ हम शरीर नहीं है, चिदानंद रूप शिवोहम ये बोलते हैं, लेकिन इसकी प्रतीति हमेशा रहनी चाहिए, ये हमें नहीं होती है। और इसीलिए जब ऐसी बातें आती, जब आत्मा की बात आती है, आत्मा अमर है, आत्मा अव्यय है, आत्मा शाश्वत है, तो हमारे पल्ले नहीं पड़ते। आत्मा को सुख दुख नहीं है, हम तो सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, तो ये आत्मा की बात पल्ले नहीं पड़ती। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने स्पष्ट कह दिया कि सुख दुख का कारण ये शरीर है, शोक मोह का कारण ये जो बंधन है वो क्या है? मैं, ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। और ये जो संबंध है वो मात्र और मात्र शरीर के लेवल से है। जहां आत्मा की बात आती है वहां तो कोई संबंध भी नहीं है कि कोई गुण दोष नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिए। देखो जहां जहां भी गीता की में भी आपने दृष्टि की होगी कि रथ में बैठे हैं भगवान कृष्ण भी हैं और अर्जुन भी हैं। और बड़ा ये सुंदर दर्शन है, आप दृष्टिकोण आपने शायद किया होगा। उपनिषद में भी जहां बात आती है तो द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया, पीपल के वृक्ष पे दो हैं, एक दो जीव की मतलब एक परमात्मा एक जीवात्मा है। यहां पे भी गीता में रथ, अब जो रथ है शरीर को भी रथ माना जाता है,
ये शरीर रूपी रथ है। तो यहां नर और नारायण, नर माने जीव और नारायण माने भगवान कृष्ण। उपनिषद में भी जो दो पंख हैं, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। जीवात्मा है वो फल भुगतने के लिए लालयित होता है, फल को देख के लालयित होता है, और परमात्मा देख रहे हैं, सस्मित वदन, सब साक्षी भाव से देख रहे हैं। बस यही आत्मा और देहात्मा की बात है। मतलब हम हमारे स्व को भूल गए हैं। जब तक अर्जुन की दृष्टि कृष्ण पे थी तब तक उन्हें ये भेद नहीं, लेकिन जब सेनारो भरे मध्य, अब ये मध्य में, ये भी एक बड़ा दर्शन का ये विषय है, संकेत है कि ज्ञान की चर्चा ऐसा नहीं कि आप संसार जो प्राम होके ही आपको ज्ञान की प्राप्ति की, नहीं, उभयोर मध्य, सेना के बीच में ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसे हमें दर्शन मिलता है कि जीवन में हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम संसार में हैं तब तक ये सब बातें बड़ी बड़ी बातें हैं, हमारे पल्ले नहीं पड़ती, ये तो सन्यासियों का काम नहीं। सेनारो और मध्य, संसार के बीच में ही, परिस्थिति के बीच में ही हम चाहे तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये ज्ञान माने क्या? देखो, एक जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। जैसे जैसे हमारी अंतर्दृष्टि होगी, मैं कौन हूं, शंकराचार्य कहे ना, कोहम कुता याता कस्त्वम कोहम कुता याता कामे जननी कामे तातः। तो ये जब मुमुक्षा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तब हम ये ज्ञान की, हम उसके अधिकारी होती है। तो यहाँ पे ये तत्व की बात की, आत्मा की बात की है भगवान ने। क्योंकि अर्जुन बार बार कहते हैं ना, ये इनको मार के मैं कैसे सुख भोगूंगा, इनको मार के मैं कैसे ये कर लूंगा। तो ये मरने मारने की बात है, इसलिए भगवान पहले तो ये मृत्यु क्या है, शरीर क्या है, इसका ही पहले ये एग्जाम्पल दिया है। इसके लिए यहाँ पे 11वें श्लोक से भगवान कहते हैं, उनका पारायण करेंगे। अशोच्याननवशोचस्त्वम् अशोच्याननवशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश भाषसे प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंश्च गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः। अब यहां से गीता की शुरुआत होता है, तत्वज्ञान की शुरुआत होती है। अर्जुन की स्थिति क्या है? शोक में है, शोक भी कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें भी कर रहा है, तत्वज्ञान की बात कर रहा है, त्याग की बात कर रहा है। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, सिर्फ हस्तिनापुर नहीं, पूरा त्रैलोक्य का राज मिल जाए तो भी मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसी बड़ी त्याग की भावना कर रहा है और शोक भी कर रहा है। दोनों मतलब स्थिति में है वो है। तो पहले भगवान कहते हैं कि तू बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, हमने उनके डिटेल में हम नहीं जाते, आपने पहला अध्याय पूरा आपने देखा है, दूसरे अध्याय के 10 श्लोक तक हमने पढ़ा है, अर्जुन की स्थिति आपको पता है। तो भगवान कहते हैं कि शोक करने योग्य नहीं होते हुए उन्हें अशोच्य कहते हैं। पहले हम भाष्य के, श्रीमद शंकराचार्य जी का जो भाष्य है वो पढ़ लेते हैं, फिर उन पे चर्चा करेंगे। न शोच्या अशोच्या भीष्म द्रोणादयः सदवृत्तत्वात् परमार्थ रूपेण च नित्यत्वात् तान् अशोच्यान् अन्वशोचः अनुशोचितवान् असीते म्रियन्ते मन्निमितम् अहं ते विना भूतः किं करिष्यामि राज्य सुखादिना इति। न शोच्या अशोच्या भीष्म द्रोणादयः, जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हें अशोच्य कहते हैं। अशोच्य माने जिसका शोक कभी करने लायक ही नहीं है, जिनका शोक हो ही नहीं सकता है, उनको अशोच्य कहते हैं। भगवान ने पहला ही शब्द वापरा, अशोच्यान। कौन? जो भीष्म द्रोण आदि सदाचारी और परमार्थ रूप से नित्य होने के कारण अशोच्य है।
अर्जुन जिसके लिए शोक कर रहा था, उन्होंने गिनाया है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पिता तुल्य हैं, ये सब उनके लिए तो शोक कर रहा था वो। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भीष्म, द्रोण आदि सदाचारी और परमार्थ रूप से, यहां परमार्थ रूपेण नित्यत्वात्, यहां पे अध्यात्म है। हमें यही, क्योंकि जब मृत्यु की बात आती है तो बोलते हैं हम हमारी तो मृत्यु होती है, हमने तो कई बार देखा है, हमने हमारे स्वजनों को कहीं गंवाया है, अब वो तो है नहीं, तो शोक नहीं होगा क्या? लेकिन परमार्थिक देखो, सत्य 3 प्रकार का होता है, व्यावहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य, ऐसे 3 प्रकार के। प्रातिभाषिक सत्य, जैसे जब तक हम स्वप्न में रहते हैं तो स्वप्न में सत्य ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो सत्य कब तक है उसका नित्य तो जब तक हम निद्रावस्था में है तब तक। जैसे ही जागृत हो जाता है उसी क्षण वो स्वप्न का जो सत्य है वो मिथ्या हो जाता है। लेकिन जगह नहीं है, स्वप्नावस्था में ही है, तब तक स्वप्न हमें वही हमारी सही, हमें लगता है कि नहीं यही सही है। तो ऐसे ही व्यवहार जगत में हम जो दिख रहे हैं वो सत्य है, लेकिन वो शाश्वत सत्य नहीं है, क्योंकि हम अभी भी इससे ऊपर, मैंने पहले बोला था ना, जब तक हमारी दृष्टि देह में है, देहाध्यास जब तक हमारा छूटा नहीं है, देह से हम जुड़े हुए हैं, देह को ही हमने हमारा सत्य स्वरूप मान लिया है, तो ये फिर बात पल्ले नहीं पड़ने वाली है। व्यावहारिक दृष्टि से देह है तो ये सत्य है, लेकिन तब कब तक? जब तक आपके ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ तब तक। जिस क्षण आपको ये अनुभूति होने लगेगी तो ये अपने आप मिथ्या हो जाएगी। देखो यही ज्ञान है। ज्ञान के लिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ी साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, फिर आपको ज्ञान तत्क्षण हो सकता है। ज्ञान को अग्नि के साथ कंपेयर किया गया है, अग्नि जैसा ज्ञान है। अग्नि को जलाने के लिए ऐसा नहीं, बस एक तिनका ही काफी है। जैसे पानबाई गुजराती में, बिजली ने चमकारे मोतीड़ा परो पानबाई, जैसे एक चमकारा होता है, वैसे आत्मज्ञान एक क्षण में हो सकता है मानस आदमी को। ऐसा नहीं कि बड़ी तपस्या करें तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा, एक ही क्षण में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने वो कहानी पढ़ी कि एक गरीब बच्चा था, युवान हुआ, अपने आप को गरीब ही समझता था, लेकिन जब राज्य के वो मंत्री और सब आए, उन्होंने देखा अरे ये तो गरीब नहीं है, तो राजकुमार हैं और वो भावी राजा बनने वाला है। अब जैसे उनको पता चला तत्क्षण उनकी दरिद्रता दूर हो गई कि नहीं? जब तक उन्हें पता नहीं था कि मैं राजकुमार हूं और मैं भावी राजा बनने वाला हूं, तब तक अपने को दरिद्र ही समझ रहा था। अब देखो स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभी उनको आत्मज्ञान हो गया कि अरे मैं तो कुमार राजकुमार हूं, तो उसी क्षण उनकी दरिद्रता चली गई, मतलब अपने आप को राजा का अनुभव करने लगा। जैसे सिंह का बच्चा भेड़ के उसमें गिर जाता तो अपने आप को भेड़ ही समझने लगता है, वैसे ही गीता में उपनिषद में बार बार कहे अमृतस्य पुत्रः, 15वें में भगवान कहे ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। यहाँ पे भी जो द्वा सुपर्णा सयुजा सखा है, उसमें दोनों में समानता है। ऐसा नहीं कि जीव कमजोर है और परमात्मा श्रेष्ठ है, नहीं तो भगवान ये 15वें अध्याय में कहेंगे ही नहीं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत, मेरा अंश है माने जो मुझ में क्षमता है वही हमारे में भी है। लेकिन क्या होता है, ये माया के कारण, देवी शाम गुणमयी मम माया दुरत्या, ये भगवान की माया, और यही जो आगे हमने शंकराचार्य से पढ़ा कि ये मेरा है मैं इनका हूं, ये ममत्व के कारण ये जीव बंध जाता है, आसक्त हो जाता है और इन्हीं को सत्य मानने लगता है और वो शाश्वत मानने लगता है। ये फल जो ऐसे हैं, जैसे फल खाते खाते वो जीव इतना आसक्त हो जाता है, ये भूल जाता है कि ये मैं सब दृष्टा बन के आया हूं,
लेकिन वो भूल जाता है और वो फलों को उसमें आसक्त हो जाता है। और वो जो परमात्मा है वो देखते रहते हैं, सस्मित वदन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम हमारे ईश्वरत को भूल गए, हम राजा हैं ये हम भूल गए, अमृतस्य पुत्रः ये हमें प्रतीति विस्मृति हो गई और हम अपने आप को एक जीव मानने लगे, एक संसार का मानने, प्रकृति के मानने लगे, अहम भाव आ गया और सुख दुख को हम भुगतने का ये भुगतते भुगते इतने हम उसमें इन्वॉल्व हो गए, बस यही श्रेष्ठ है हम मान गए और वो विस्मृति के कारण फिर ये सब माया उसको जकड़ लेती है। लेकिन अगर आप देखो देह भाव छोड़ के आप ये हम बोलते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवम, लेकिन आप अनुभव करिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं इससे ऊपर हूं, मैं दृष्टा भाव हूं, तब देखिए आप अपने आप शांति का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि आप ऊपर उठते हैं। जैसे आप जितने नीचे रहते तो आपको सब कुछ कूड़ा भी दिखता है, अच्छा भी दिखता है, बुरा भी दिखता है, सफाई भी दिखते, कचरा सब कुछ दिखता है। लेकिन जैसे जैसे आप चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो सब कुछ अच्छा दिखता है, फिर कूड़ा कचरा नहीं दिखता है। जितना आप ऊपर ऊपर जाते हो उतनी आपको सृष्टि सुंदर लगती है, उतना उतना सौंदर्य बढ़ता है। वैसे अध्यात्म में जैसे जैसे आप शरीर से जितने जितने, जैसे 5 कोश कहे ना, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय, विज्ञानमय, आनंदमय, तो हम केवल मनोमय पे ही, प्राणमय और मनोमय में ही, उससे ऊपर आए ही नहीं है, इसलिए हमें ये आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि शोक, ये इसलिए हमें शोक हो रहा है, स्वजन का शोक हो रहा है, जो है उसके प्रति मोह हो रहा है, और जो बिछड़ रहे हैं उनके प्रति शोक हो रहा है हमें। तो शोक और मोह से जो ऊपर उठना है, तो ये हमें समझना पड़ेगा, हमें हमारे स्व को पहचानना पड़ेगा। और ये 11 जो श्लोक हैं, 11 से लेकर 30 तक, 33 तक, भगवान ने मात्र और मात्र हमारा स्व का परिचय कराया है। अर्जुन थोड़ा नीचे आ गया, वो केवल केवल मात्र और शरीर को ही देख रहा है, देह को ही देख रहा है, लेकिन देह के अंदर जो देही है, जो आत्म तत्व है, जो अपना स्वस्वरूप है, उसकी विस्मृति हो गई, उसके कारण उसको शोक और मोह हो रहा है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि परमार्थ रूपेण च नित्यत्वात्। देखो, पारमार्थिक दृष्टि से हम देखेंगे, व्यावहारिक दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से सब ये मृत्यु जन्म ये सब होता ही है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से जन्म और मृत्यु केवल शरीर का होता है। जो आत्मा है, जो हमारा सच्चा स्वरूप है, वो कभी आने जाने वाला नहीं होता। इसलिए भीष्म द्रोणादय सद्वृत्तात् परमार्थ रूपेण च नित्यत्वात् तान अशोच्यान अनवशोचः। तो नित्य होने के कारण अशोच्य है, उन न शोक करने योग्य भीष्मादि के निमित्त तू शोक करता है कि वे मेरे हाथों मारे जाएंगे, मैं उनसे रहित होकर राज्य को सुखादि का क्या करूंगा। तो ये बात सिद्ध हो गई कि जो जिसके लिए तू शोक कर रहा है, वो वास्तव में पारमार्थिक दृष्टि से सब नित्य है। अर्जुन केवल शरीर को देख रहे हैं और भगवान जो बात कर रहे हैं वो आत्मा को देख के बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान उनसे ऊपर थोड़े हैं, ऊपर के लेवल से बात कर रहे हैं। त्वं प्रज्ञावादान प्रज्ञावताम बुद्धिमताम वादांच वचनाद अपि न भाषसे। तथा तो प्रज्ञावानों के अर्थात बुद्धिमानों के वचन भी बोलता है। अभिप्राय यह है कि इस तरह तो उन्मत्त की भांति मूर्खता और बुद्धिमता, इन दोनों परस्पर विरुद्ध भावों को अपने में दिखलाता है। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, त्याग की बात कर रहा है, मृत्यु की बात कर रहा है, और एक तरफ तू शोक भी कर रहा है। ये दोनों तेरे मन में हैं, तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? यस्मात् गतासुन गत प्राणान मृतान अगतासुन अगत प्राणान जीवितः च न
अनुशोचति पंडिताः आत्मज्ञाः, क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं, जो मर गए हैं, उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए, जो जीते हैं, उनके लिए भी पंडित आत्मज्ञानी शोक नहीं करते। अब पंडित कौन है? तो पंडित की यहाँ शंकराचार्य जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। पहले तो बोला पंडितः, कौन पंडितः? आत्मज्ञाः, जो आत्मा को जानने वाले हैं, ये पहला विशेषण है। जिनको आत्मानुभूति है, जिनको आत्मा का अनुभव है, जो अपने आप को आत्म स्वरूप में मानते हैं, वो आत्मज्ञा, वो ही पंडिता है। और पंडित किसको बोलते हैं? पंडः अस्मिन् विषयः बुद्धि येषाम ते ही पंडिता। पांडित्यम निर्विद्यम, बृहदारण्यकोपनिषद में ये किया है। पांडित्य को संपादन करके इति श्रुत्य व्याख्यानुसार आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है, और वह बुद्धि जिनमें हो वे पंडित है। पंडा विद्यते अस्मिन्, पंडा माने क्या? पिंड। ये शरीर को पिंड कहा जाता है। जैसे आप श्राद्ध करते हैं ना, श्राद्ध में पिंडदान आता है। पिंड एक सिंबल है, पिंड एक प्रतीक है। वैसे ही ये जो देह है उसको भी पिंड कहते हैं। ये देह एक प्रतीक है, देह एक साधन है, लेकिन वही हमारा वास्तव स्वरूप नहीं है। क्योंकि जैसे ही श्राद्ध विधि पूर्ण हो जाती है, हम पिंड का विसर्जन कर देते हैं। वैसे ही ये व्यावहारिक दृष्टि से देखे, सांसारिक दृष्टि से देखे, तो ये पिंड का भी विसर्जन होना है। ये पिंड, जैसे श्राद्ध में हम पिंड बनाते हैं पितरों को आवाहित करने के लिए, पिंड पितरों को पूजा करने के लिए, तो पिंड का हम निर्माण भी करते हैं। और जब श्राद्ध विधि संपन्न हो जाती है, तब हम पिंड को प्रवाहित भी कर देते हैं। ऐसे ही इस जगत में हम जो आते हैं, हमारा जो प्रारब्ध दशा में जो कुछ भुगतना है, तो हमें भगवान एक पिंड प्रदान करते हैं, ये पिंड हमारा है। लेकिन वास्तव में वो नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारे कर्म के हिसाब पूर्ण हो जाएंगे, या तो हम ईश्वर को प्राप्त कर ले, या तो फिर कर्म के द्वारा और संसार को प्राप्त करने हैं, तो हमें ये पिंड की आवश्यकता पड़ेगी ही। पिंड एक माध्यम है, पिंड एक साधन है, वो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो ये पिंड का विसर्जन होना ही। तो पंडित वो हैं जो ये पिंड को जानने वाले हैं। श्राद्ध में भी जब हम पिंडदान करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अरे ये तो आटा है, अरे ये तो चावल का दाना है। लेकिन हम जब करते हैं तब श्रद्धा रख के उसमें पितरों का ये करते हैं, एक एक पितरों को नाम लेके उन पिंडदान करते हैं। वैसे ही संसार में आए तो इसका मतलब ये नहीं कर ये तो अशुद्ध हैं, ये तो मलमूत्र का ये है नहीं, लेकिन इससे हमें जो पाना है, जो प्राप्त करना है, वो करना है। नहीं तो ये विचारधारा अरे ये पिंड है, वो निरर्थक है, ये हमारा असली स्वरूप नहीं है, तो इसको सड़ावो, इसको गिलावो, उसके प्रति ध्यान न दो, उसको गंदा रखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं करना है। ये पिंड है, ये साधन है। अब आपके पास चॉइस है, अभी आपको किस मार्ग में जाना है। आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, या वापस संसार में आना है, या वापस नीचे जाना है। नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। और यही पिंड सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? और सारे पिंड, वैसे तो 84 लाख योनि बोलते हैं, सबका पिंड है, सबका देह है, लेकिन वो सब देह हैं, वो तो मात्र और मात्र कर्म के प्रारब्ध को भुगतने के लिए हैं। और ये जो पिंड है हमारा, मनुष्य रूपी जो पिंड है, वही विशिष्ट होता है, क्योंकि इसमें हम चाहे तो ये पिंड के द्वारा ईश्वर की भी प्राप्ति कर सकती है, मनुष्य का तो मनुष्यता को भी प्राप्त कर सकते हैं, या इनसे नीचे और राक्षस योनि, असुर योनि, नरक योनि भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी स्वतंत्रता है। इसलिए पंडित वो हैं, ये देह को भी जानते हैं, ये देह का अच्छी तरह से उपयोग कर लेते हैं, और
ये इसके नष्ट होने पे उनका शोक भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप पता है कि ये शरीर है वो तो नाश वैसे भी होने वाला ही है। इसलिए जो गए नहीं है और जो गए हैं, दोनों में वास्तव में पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है, आगे हम देखेंगे, वो तो कभी आने जाने वाला है ही नहीं। आत्मा तो वैसा का वैसा ही रहते हैं। इसलिए अन्य उपनिषद में घटाकाश और महाकाश, जैसे आकाश, स्पेस जिसको बोलते हैं, अब घड़े का घटाकाश और महाकाश। जब घटा फूट जाता है तो घट के जो अवकाश था वो महाकाश में विलीन हो जाता है। तो फूटा कौन? घड़ा। आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो जैसा था वैसा ही था। ऐसे ही है इस पिंड के अंदर जो अवकाश है, मतलब आकाश है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जीवात्मा बोलते हैं, वो ही जब ये पिंड नहीं रहता है तब वही ये आत्मा ये परमात्मा में एक रूप हो जाता है। जैसे एक प्याले में पानी होता है और एक कुएं में पानी होता है और एक समुद्र में पानी होता है। तो प्याले का पानी आप कुएं में डाल देते हैं, फिर वो पानी सब समन्वय हो जाता है। फिर आप अलग नहीं करते, ये प्याला का पानी अलग है, कुएं का पानी अलग अलग है। वैसे ही जो आत्मा है वो सर्वव्यापक है और वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इंस्ट्रूमेंट है, वो उसमें खराबी आ सकती है। ट्यूबलाइट है, अच्छी भी चलती है और कभी वो समय हो जाता है, फिर वो जब 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 होने लगती है और बाद में बंद हो जाती है। तो हम लाइट बदलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उसमें कभी खराबी नहीं आती है। जो विद्युत प्रवाह है उसमें वो तो हमेशा रहता है। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है उनको बदलना पड़ता है। ऐसी है, जब तक नया है तो फ्रेश रहता है और जब समय होता है तो बाद में वो बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है। ऐसे ये भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इसके अंदर जो प्रवाह है वो तो अविरत ही बहता रहता है। जो जिसको आत्मा हम बोलते हैं, जिसको स्पिरिट बोलते हैं, वही तो परमात्मा का अंश है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं। ये सब वही हमारा शाश्वत स्वरूप है। तो पंडित वो हैं कि जिनको ये सब ज्ञान है, और केवल ज्ञान नहीं, वो उन्हें अनुभव किया है। इसलिए स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय का मतलब ये, बस ये ज्ञान को हमें दृढ़ करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और ये जब अनुभव सिद्ध हो जाएगा तब आप देखो, ये भगवान भी कहते हैं, गीता भी कहती है, उपनिषद भी कहते हैं, फिर शोक भी नहीं रहता है, मोह भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता है। केवल साक्षी भाव, केवल आनंद रहता है, केवल शांति रहती है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये आत्मा का सही स्वरूप, जहां शांति है, जहां प्रसन्नता है, जहां संतोष है, वही तो परमात्मा का स्वरूप है, वही तो आत्मा का स्वरूप है। लेकिन जब तक वो अनुभूति नहीं होती है, इसलिए हम ये कभी सुख, कभी दुख, कहीं शोक, कहीं मोह, कहीं आसक्ति, कहीं विरक्ति, तो ये सब प्रक्रिया से हमें अनुभव करना पड़ता है। इसलिए जो पंडित हैं, पंडा विद्यते यस्मिन् सः, हमें पूछना चाहिए कि मैं वास्तव में कौन हूं। और जब तक इसका जवाब नहीं मिलता तब तक ये साधना करनी, इसी को तो साधना मार्ग कहते हैं। तो गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। उन्हें तो पता है कि मृत्यु जो है वो मात्र और मात्र शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। इसलिए जो तत्ववेत्ता है वो कभी शोक नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि वो फीलिंग लेस हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ये समझ होती है। आत्मज्ञान, ज्ञान प्राप्ति का ये तो तात्पर्य है। लोग बोले ज्ञान प्राप्त करने समय क्या होगा? बस आप कोई भी स्थिति हो उसको आप पचा सकते हैं। जब तक हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं तब तक ये देखो, अगर हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें बड़ा दुख लगता है। अरे रे, मेरा परिवार का एक व्यक्ति चला गया, ये चला गया। और ये भी व्यावहारिक दृष्टि से भी आप देखें ना, तो मृत्यु
मात्र और मात्र मृत्यु दुख का कारण नहीं है, वो भी, उसमें भी हमारी देखो कितनी मोह पड़ा हुआ है। अब जो विचार करें, आप जो बुजुर्ग हैं 95 प्लस हैं, अब पड़े हैं खाट पे, सब उनकी सेवा करनी पड़ती है, दवाई पे पूरा जीवन चलता है, दिन में 3 बार नर्स आते हैं, डॉक्टर आते हैं, ऐसी स्थिति में है, तब तो हम क्या कहेंगे भगवान से, जल्दी उठा ले तो अच्छा है भगवान, जल्दी इनको मुक्त कर ले। तो वो मृत्यु हमारे लिए वो अपेक्षा कर रहे, मृत्यु हो जाए तो चलो, और जब मृत्यु हो जाए कहेगा अरे चलो अच्छा भगवान ने उठा लिया, वो बेचारे हम अच्छी भाषा में बोलते हैं, लेकिन अंदर से तो पता है हाँ छुट्टिया होता है कि नहीं? कटु सत्य है ये, बिल्कुल सत्य है। शरीर जीर्ण हो जाता है तो वो खुद भी बेचारे बुजुर्ग भी परेशान होते हैं और परिवार वाले भी। प्रार्थना यही होती है, मेरा तो अनुभव है, पंडित जी कुछ कीजिए, कहां उनका प्राण अटका है बहुत परेशानी होती है, बहुत ध्यान रखना पड़े, क्या करे। फिर हमें बोलता पड़े भाई ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, आप ये कीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, भाई जल्दी भगवान उठा लो, जल्दी उठा लो। ये देखो ये परम वास्तविकता है। तो वहां मृत्यु हम बोलते हैं, भले थोड़ा व्यवहार को दिखाने के लिए हम थोड़ा शोक प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सुकून मिलता है, हाँ चलो छुट्टियां। लेकिन अगर वही भर जुआन में किसी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत शोक होता है। लेकिन जो पंडित होता है ये सब समझता है कि ये प्रकृति का कारण है और प्रकृतिवश ये सब होना ही है। किसी की जल्दी मृत्यु होती है, किसी की बाद में मृत्यु होती है, कोई अल्प मृत्यु है, कोई मध्यम मृत्यु है, कोई दीर्घ जीवी होता है, लेकिन मृत्यु तो है, ये शाश्वत है, ये समझ लेना। इसलिए यहां कहा कर जो गए हुए हैं और जो नहीं गए हुए हैं उनका शोक नहीं करते, क्योंकि ये शाश्वत है। ये आप अगर शोक कई कितना भी कर लेंगे, चिंता करेंगे, तो भी प्राण तो छूटने वाले ही हैं। भगवान ऐसे ये संकेत दे रहे हैं कि अगर तू बोल रहा है कि इनके सामने युद्ध कैसे करूंगा, तो अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो ये क्या शाश्वत रहने वाला है? मरना तो है, सबको मरना है एक दिन। अर्जुन को शोक क्या था कि इनको मार के मैं कैसे सुख भोगूंगा। यहां भगवान ने कहा ना कि भीष्म आदि के निमित्त तू शोक करता है कि वे मेरे हाथों मारे जाएंगे। अहम ते विना भूतः किम करिष्यामि, मैं उनका विनाश का निमित्त बनूंगा, मेरे हाथों मारे जाएंगे। तो भगवान कहते हैं भाई तू नहीं मारेगा तो वैसे भी मृत्यु तो आनी ही है। ऐसा मत समझना कि तू नहीं मरेगा तो शाश्वत रहेंगे, आज नहीं तो कल मृत्यु तो आनी है। इसलिए नानु शोचंती पंडिता, पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, क्योंकि पंडित को पता है कि ये जो पिंड है वो तो वैसे भी, आगे भगवान कहेंगे ये देह की अवस्था, शरीर का क्या है, अस्थि जायते म्रियते विपरिणमते, ये सब देह के गुण हैं, लेकिन आत्मा का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका अनुभव करना है तो देखो, हम व्यापार में बोलता है ना कि मैं जन्मा, मैं बालक था, मैं युवान था, मैं प्रौढ़ था, मैं वृद्ध हूं, मैं ऐसा किया। तो जो मैं है, अहम, अहम में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो बालक था, प्रौढ़ था, युवान था, वो कौन था? ये शरीर था। जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वो अहम, मैं, तो मैं को ये, इसको आप जरा समझने का प्रयत्न कीजिए। लेकिन यही हमारी जो अज्ञानता कहो या माया का प्रभाव कहो या देहाभास कहो, कि जहां देह की बात आती है तो देह को ही हम मैं मान बैठते हैं और वहीं से सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो अशोच्यानन्वशोच स्वम प्रज्ञाबादांश से गतासुन अगतासुंश नानुशोचंती, शोक नहीं करते हैं। मतलब जो पंडित हैं, जो तत्ववेत्ता हैं, उनको फिर सिर्फ मृत्यु के बारे में नहीं, कोई भी विषय में कभी शोक नहीं होता है।
पंडित शब्द का ही तो ये है। कितना अच्छे बात कही है बृहदारण्यकोपनिषद में, पंडा आत्म विषय बुद्धि ये शाम ते ही पंडित। पंडित माने ऐसा नहीं कि आपने कितने पुस्तक पढ़ लिए, कितना वेदों का आपको ज्ञान है। पंडित का यही अर्थ होता है कि आपने ये पिंड को कितना जाना, अपने आप को कितना जाना। एकदम सरल भाषा में कहना है तो आप अपने को जानते हैं। हमारा क्या होता है, पंडित है माने क्या, मेरे को ये ज्ञान है, मेरे को ये ज्ञान है, मेरे को वेदों का नॉलेज है, मेरे को गीता का ज्ञान है, मेरे को उपनिषदों का ज्ञान है, मैं ये सब जानता हूं, ये जानता हूं, इससे कोई लेना देना नहीं है। पंडित का सीधा साधा अर्थ है, दुनिया को छोड़ो, आप अपने आप को कितना जानते हो। इसलिए बाइबल का है ना, नो योर दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। हम अपने को छोड़कर बाकी सबको पहचानने की ये करते हैं। हमारा आत्मज्ञान तो यह पहले अपने से शुरुआत करो, और जिस क्षण आपने अपने आप को पहचान लिया उसी क्षण आपको परमात्मा की भी पहचान हो जाएगी। तो अपने आप को पहचानना, यही इसमें ही पंडिताई है। पंडित वही है जो अपने को, स्व को जानता है। हम हमारे हृदय पे हाथ रख के बोले, क्या हम अपने आप को जानते हैं? जब हमारी बात आती है तो बोलते हैं मैं अनिल, मैं फलान, मैं ब्राह्मण, मैं ये। लेकिन ये सब, ये हमारी भ्रांति है, वो हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है। जो भी विशेषण है, जो भी है, ये शरीर को है, आत्मा को नहीं है। इसलिए पंडित शब्द बहुत जिम्मेदारी पूर्वक उसको, आजकल क्या है, अड़े अच्छे अच्छे शब्दों का हमने कितना मतलब गलत व्यवहार। हम पान वाले को पंडित, पंडित जरा चूना ज्यादा लगाना, पंडित जरा ये, भेल वालों को पंडित बोलते हैं, पंडित जरा चटनी, तीखा चटनी ज्यादा डालना। लेकिन पंडित शब्द जब बोलते हैं तो उसका कितना गंभीर अर्थ होता है। कि शब्दों की गरिमा हमने खो दी है। पंडित माने भेल वाला नहीं, पंडित माने चूना लगाने वाला नहीं है। हाँ, एक गुरु कह रहा है ये करता, मतलब पहली बात तो ये सब बात तो ठीक है, लेकिन ये शब्दों को हमें बहुत जिम्मेदारी पूर्वक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पंडित शब्द एक बहुत ऊंचा शब्द है, जिसको पिंड का ज्ञान हो, जिसको अपने आप का ज्ञान हो, वही पंडित है। पंडित माने तो सर्वश्रेष्ठ ये है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो पंडित इसको ही बोलते जो अपने आप को पहचानते हैं, स्व का पहचान। और गीता हमें ये स्व का पहचान कराती है। अर्जुन की विस्मृति हो गई, उनको देहाध्यास में आ गया, इसलिए उसको शोक हो रहा है। जो शौर्य था वो शोक में परिणाम गया। इसलिए भगवान उनको वापिस रियलाइज करा कि वास्तव में तू कौन है, पहले ये जान ले। तू पंडित जैसी भाषा बोलता है लेकिन शोक भी करता है। पंडित कभी शोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि पंडित वो है, पंडिता समदर्शिना, आगे गीता में आएगा, व्याख्या की है। जो समदर्शी हैं, जिसमें समानता का ये दृष्टिकोण आ गया है, साक्षी भाव आ गया है। पंडित एक बहुत ऊंची अवस्था है। तो अपने आप को पहचानना वही आत्मज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। इसलिए जो पंडित हैं वो कभी शोक नहीं करते हैं। अगेन, इसका मतलब ये नहीं कि पंडित जड़त्व हो जाता है, फीलिंग लेस हो जाता है, इमोशन प्रूफ हो जाता है। नहीं, वो मृत्यु का भी स्वीकार करता है और जीवन का भी स्वीकार करता है। वो जो भी अवस्था में वो साक्षी भाव से सबको स्वीकार करता है, लेकिन किसी में भी वो लिप्त नहीं होता है। सबका वो आनंद लेता है। जैसे नाटक होता है ना, नाटक में सब पात्र बजते हैं तो कपड़े बदलते हैं, कभी रावण का वेश, कभी राम का वेश, कभी ये, कभी वो। और जब हम राम देखते हैं तब हम अरे ये रावण है, ये राम है। लेकिन जो जानने वाला है वो समझता है, अरे ये रावण नहीं, ये तो रमेश है, ये तो मेरा दोस्त है, अब इसने रावण का वेश किया है। क्योंकि इन्हें पता है, वो एक एक कैरेक्टर को जानता है। ऐसे ही जो पंडित होता है वो भी जानता है कि अभी ये मैंने पंडित का वेश किया, अभी ब्राह्मण का वेश लिया है, अभी ये ज्ञानी का वेश लिया है, अभी ये क्षत्रिय का वेश लिया है। लेकिन ये सब कपड़े हैं, वो उतारने पड़ेंगे। शरीर बदलता है, आत्मा कभी बदलता नहीं।
शरीर में बदलाव आता है, आत्मा में कभी बदलाव आता नहीं। आत्मा जो है वैसा का वैसा ही रहता है, वो आगे हम देखेंगे। तो ये दो बात सबसे पहले, अगर हमारे जीवन में शोक है, मोह है, सुख है, दुख है, परेशानी है, तो समझ लेना कि अभी हमारी ये ज्ञान की यात्रा अधूरी है। जिस क्षण आपको वास्तव में ज्ञान का प्राप्ति हो जाएगी, फिर जगत से कोई फरियाद नहीं रहेगी। अरे रे, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ही क्यों दुखी हूं, कोई संशय नहीं रहेगा, कोई फरियाद नहीं रहेगी। जैसे भी अवस्था में है, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसी को ही ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञानी माने आपने कितना गीता का ज्ञान, कितना उपनिषदों का कंठस्थ है, गीता कितनी आपको कंठस्थ है, उससे कोई लेना देना है। आपके व्यवहार से पता चल जाता है आप ज्ञानी हैं कि आप सांसारिक हैं। अगर किसी भी बात का आपको शोक है, चिंता है, ग्लानि है, दुख है, समझ लेना कि अभी हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं। और जिस क्षण आपको इस लेवल पर आप पहुंच गए, फिर चाहे जीवन की कितनी भी विकट परिस्थिति आए, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। सस्मित वदन प्रहसन इव भारतः, ये प्रसन्नता आपकी अकबंद रहेगी। इसी को ही बोलते हैं अमृतस्य, अमृतत्व की प्राप्ति। यही को परम शांति बोलते हैं। और जब तक ये स्थिति नहीं आती, तब तक हम ये नौका की तरह, कभी भरती आती, कभी ओट आती है, डावाडोल होती रहती है जीवन नौका ऐसे। तो इसी के लिए ज्ञान प्राप्ति है। इसलिए संन्यास सबसे ज्ञान मार्ग सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो अवस्था में पहुंच के फिर आप कैसे भी स्थिति को आप ये कर सकते हैं। अब शंकराचार्य का जीवन चरित्र पढ़िए, देखिए कितने कष्ट आए उनके जीवन में, लेकिन फिर भी कभी शंकराचार्य ने, कोई भी भक्त की अवस्था जो भी है, आप उस लेवल पर पहुंच गए, फिर जीवन में कभी फरियाद नहीं रहती, कभी संशय नहीं रहता, फिर शंका नहीं रहती। लेकिन जब तक शंका है, कुछ फरियाद है, कुछ अपने को अपने आप में अपूर्णता लगती है, उणप लगती, नहीं मुझे और ये मिल जाएगा, सुखी हो जाऊं, ये और करना है, समझ लेना कि अभी हमारी ज्ञान की यात्रा अधूरी है। तो गतासून अगतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता, पंडित वही है जिसको पिंड का ध्यान है। तो आज से ही हम प्रैक्टिस शुरू कर दे, अभी हम अपने आप को जाने। संसार को तो बहुत जान लिया, और आप, मैं दावे से कह सकता हूं, जितना जानने का प्रयत्न करेंगे हमारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। इसलिए संसार आज किसी के समझ में न पूरा आया है, न आने वाला है। संसार कब करवट बदलेगा हमें पता भी नहीं चलेगा। आज हमें संसार बहुत भाग भाग लग रहा है, वाह वाह, खुशी के माहौल लग रहा है, लेकिन कब संसार करवट बदलेगा और खुशी कभी गम में बदल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मैंने पहले बोला था ना कि संसार की बात छोड़ो, एक ही बिल्डिंग में कभी खुशी का मालूम, कहीं गम का मालूम है। क्वचित वीणावाद, क्वचिदपि सुरामत्त कलह, ये सब संसार में विचित्रता देखने को मिलती है। इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा रास्ता ही गलत है। हम संसार को समझने की कोशिश कर, लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग ये कहता है सबको छोड़ो, पहले अपने से शुरुआत करो, पहले अपने आप को जानो। बस मैं कौन हूं, क्यों मुझे दुख हो रहा है, क्यों मैं अशांत हूं, क्यों मैं अप्रसन्न हूं, किसके लिए मैं चिंता कर, और जिसके लिए मैं चिंता कर रहा हूं क्या वाकई में वो चिंता का विषय है। इसी से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति, चिंतन से ही, स्वाध्याय से ही धीरे 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 आत्मज्ञान प्रकट होगा। जैसे अग्नि को प्रकट करने के लिए किसी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। घर्षण, जैसे आप अग्नि मंथन जिसको बोलते हैं, यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो अग्नि मंथन होता है, तो लकड़े से एक लकड़े को घिसा जाता है, तो मंथन से ही अग्नि प्रकट होती है। ज्ञान हमारे भीतर ही है, वो आत्म तत्व हमारे भीतर ही है, बस उसको प्रकट करना है, उसका अनुभव करना है। और इस एक बार ये अनुभव कर लिया, फिर आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। फिर कोई गम नहीं है, कोई खुशी नहीं है। देखो, ये सुख और दुख दोनों विरुद्धाभास हैं, लेकिन आनंद
उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। आनंद ऐसी अवस्था है कि जहां सुख और दुख दोनों से ऊपर की अवस्था, वो आनंद, वो प्रसन्नता, ये हमेशा रहेगी। तो पंडित माने वो ऐसा नहीं है कि वो जड़वत हैं, इसी को किसी का दुख ही नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये समझ लिया है कि ये सब नाटक हो रहा है। जब हम ये भूल जाते हैं तब देखो इन्वॉल्व हो जाते हैं, करुण दृश्य तो हम रोने लगते हैं, कुछ हास्यास्पद लगता हम हंसने लगते हैं। लेकिन जिसको पता है पूरा चलता है कि ये सब नाटक हो रहा है, डायरेक्शन के भाव में जो डायरेक्टर उसको पता चल रहा है, वो तो खुश होता है, कितना अच्छा अभिनय कर रहा है वो। बस पंडित इसको ही बोलते हैं कि ये सब लीला देखते रहता है। व्यवहार से वो रोता है, लेकिन वास्तव में उसका अंदर से तो जानता है कि ये सब लीला हो रही है। मतलब जितना आपका ध्यास छूटेगा, इतनी आपको आत्मानुभूति होने लगेगी। तो गतासुन अगतासुन शनानुशोचन्ति पंडिता, जो पंडित हैं ये शोक के कारण नहीं होते हैं। तो परमार्थ तो नित्यान अशोच्यान अनुशोचसी अतो मूढ़ असि इति अभिप्राय। भगवान क्यों इसको बोलते हैं कि तू मूढ़ की तरह बोल रहे हैं? पारमार्थिक दृष्टि से नित्य और अशोचनीय भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुष के लिए तू शोक करता है, अतः तू मूढ़ है, यह अभिप्राय है। कुतते अशोच्या यतो नित्या कथम। अब यहां तो बोल दिया कि जो नित्य हैं किस तरह से नित्य होते हैं। हमने बोला कि भाई आत्मा है, उनको मृत्यु नहीं है, उनको जन्म नहीं है, आत्मा है, शाश्वत है। प्रतीति कैसे? तो आगे भगवान कहते हैं कि वे भीष्मादि अशोच्य क्यों हैं? इसलिए कि वे नित्य हैं। तो नित्य कैसे हैं? बोलने मात्र से क्या नित्य हो जाता है? कैसे नित्य है? तो भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, उनका पारायण करें। नत्वेवाहम जातु नासम, नत्वेवाहम जातु नासम, नत्वं नेमे जनाधिपाः, नत्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्, सर्वे वयमतः परम्। पहले भाष्य पढ़ लेते हैं। न तु एव जातु कदाचित अहम न आसम किंतु आसम एव, अतीतेषु देहोत्पत्ति विनाशेषु नित्यम एव अहम आसम इति अभिप्रायः। किसी काल में मैं नहीं था ऐसा नहीं, किंतु अवश्य था, अर्थात भूतपूर्व शरीरों की उत्पत्ति और विनाश होते हुए भी मैं सदा ही था। तथा नत्वम न आसी किंतु आसी एव, तथा न इमे जनाधिपाः न आसन किंतु आसन एव। वैसे ही तू नहीं था सो नहीं किंतु अवश्य था, ये राजागण नहीं थे सो नहीं किंतु ये भी अवश्य थे। तथा न च एव न भविष्यामः किंतु भविष्याम एव सर्वे वयम अतः अस्मात् देह विनाशात् परम उत्तर काले अपि त्रिषु अपि कालेषु नित्या आत्मस्वरूपेण इति अर्थ। इसके बाद अर्थात इन शरीरों का नाश होने के बाद भी हम सब नहीं रहेंगे सो नहीं किंतु अवश्य रहेंगे। अभिप्राय यह है कि तीनों कालों में ही आत्मा स्वरूप से सब नित्य है। देह भेदानुवृत्तिया बहुवचनम न आत्म भेदादि प्रायेण। यहां बहुवचन का प्रयोग देह भेद के विचार से किया गया है, आत्म भेद के अभिप्राय से नहीं। तत्र कथम इव नित्य आत्मा इति दृष्टान्तम आह। आत्मा किसके सदृश नित्य है, इस पर दृष्टांत करते हैं। देखो, जैसे भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं देखा पहले हम नहीं थे अब हैं और बाद में नहीं रहेंगे, वैसा भी
तू भी, मतलब अर्जुन को भी बोलते कि तू पहले नहीं था, अभी है और बाद में नहीं रहेगा। और यहाँ बहुवचन, मतलब ये शरीर पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। शरीर में बोलता हूं, क्योंकि शरीर क्योंकि वो भी रहते हैं नित्य, आत्मा जो है वो शाश्वत है। तो यहां जो भगवान कहते हैं कि पहले मैं नहीं था, तू नहीं था, ये सब गलत है। पहले भी हम थे, हम सब पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। तो ये भगवान किस दृष्टि को, ये आत्मा की दृष्टि से देख रहे हैं। मतलब जो आत्मा स्वरूप है वो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। मतलब जो आत्मा है ना, उनको काल की कोई गणना में नहीं आता है। वो शरीर को काल की गणना में कर सकते हैं, कल नहीं था, आज है और बाद में नहीं रहेगा। कौन सा शरीर, ये शरीर जो अभी विद्यमान है, जो अभी हम दिखते हैं, वो पहले नहीं था, अभी है, वर्तमान में है और भविष्य में नहीं रहेगा। तो ये शरीर का गुण धर्म है, वो आत्मा का गुण धर्म नहीं है। समय हो गया है, शेष कल इनके पे और ज्यादा चर्चा करेंगे। आइए पारायण करते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।